प्यारे बच्चों, खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। टैगोर अकेडमी शुल्क ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। व्यवसाय अध्ययन में हमारा 11 का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 11 का जो चैप्टर है वो है उद्यमिता, इंटर्नशिप, और 12 का जो चैप्टर आता है वो है उद्यमिता, विकास, कार्यक्रम ईडीपी ई आता है। इंटर्नशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ई आता है। दोनों जो चैप्टर हैं परीक्षा की दृष्टि से 8 नंबर के आते हैं। 2 क्वेश्चन 1 नंबर के आते हैं, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, 1 क्वेश्चन 4 नंबर का आता है। इस प्रकार से 8 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो परीक्षा की दृष्टि से आते हैं। तो उद्यमिता के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है उद्यमिता, विकास, कार्यक्रम। उद्यमिता, विकास, कार्यक्रम ईडीपी, इंटर्नशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका मीनिंग है, इसके जो ऑब्जेक्टिव है इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, इसके बारे में हम लोग इस पाठ में अध्ययन करेंगे। 11 का जो अपना जो चैप्टर है उद्यमिता, विकास, कार्यक्रम, इसका ईडीपी का मीनिंग है, ऑब्जेक्ट है और महत्व, इनके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है उद्यमिता, विकास, कार्यक्रम। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार होता है उद्यमिता। उद्यमिता के द्वारा ही सामाजिक संसाधन जो होते हैं उनका उपयोग देश हित में किया जाता है और देश की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आधार माने जाते हैं। यह हम यूं कहें कि उद्यमिता के बगैर किसी भी देश की आर्थिक विकास की हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। उद्यमिता के माध्यम से देश में नए नए जो उद्यमी हैं उनकी तलाश करनी होती है, उनका सृजन करते हैं, उनका विकास करते हैं, नए व्यवसाय स्थापित वगैरह करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे उद्यमिता, विकास जो है कार्यक्रम जो है, इसका जो मीनिंग है, उद्यमिता, विकास, कार्यक्रम के मीनिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उद्यमिता, विकास, कार्यक्रम में क्या होता है इसके बारे में सामान्य शब्दों में उद्यमिता, विकास, कार्यक्रम से तात्पर्य, सामान्य शब्दों में उद्यमिता, विकास, कार्यक्रम से तात्पर्य जन समूह में से, समाज में जन समूह जो होता है, आज के नवयुग जो होते हैं, जन समूह में से संभावित उद्यमियों की खोज करना, जन समूह में से संभावित उद्यमियों की खोज करना, उनमें उद्यमिता की भावना का विकास करना, उद्यम लगाने के लिए उनको प्रोत्साहित करना, तकनीकी, प्रौद्योगिकी आदि संबंधी जानकारी उनको देना ताकि देश में उद्योग धंधे स्थापित कर सके। इस प्रकार से उद्यमिता, विकास, कार्यक्रम जो होता है इसके अंदर उद्यमियों के विकास हेतु योजनाबद्ध प्रयास किए जाते हैं, उनके समुचित तथा समग्र विकास की कोशिश की जाती है। इस प्रकार से उद्यमिता, विकास, कार्यक्रम वह होता है इसमें जन समूह में से, जन सामान्य में से नए जो उद्यमी होते हैं, आज के नवयुग जो होते हैं, उनकी खोज की जाती है, उद्यम लगाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है, उनको तकनीकी जानकारी दी जाती है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, उद्यमिता संचालन से सभी प्रकार की जानकारियां होती हैं उनको अवगत करवाई जाती हैं। तो इस प्रकार से उद्यमिता, विकास, कार्यक्रम जो है इसमें निम्नलिखित बातों को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि उद्यमिता, विकास,
कार्यक्रम के लिए हमारे देश में कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, या उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए कौन कौन से प्रयास किए जाने चाहिए, ये जरूरी है। तो पहला है उद्यमी को शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करें, उसकी बौद्धिक वैचारिक क्षमता को परिमार्जित करना। उद्यमी जो होता है शिक्षण प्रशिक्षण आदि प्रदान करके उद्यमी की वैचारिक क्षमता जो होती है, बौद्धिक क्षमता जो होती है, उसको परिमार्जित करना। एक नवयुवक जो होता है उसको उद्योग लगाने के लिए परिमार्जित करना। दूसरा आता है नए जो उद्यमी होते हैं उनको देश के अंदर उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा जो आता है नव उद्यमी जो होते हैं उसके अंतर्गत आंतरिक शक्ति जो छिपी होती है, उनके अंदर आर्थिक शक्ति होती है, उनका विकास करना, उद्यम प्रेरणा जागृत करना और उन्हें शासीनता का मार्ग अपनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना। और इसी प्रकार से चौथा बिंदु आता है कि समाज में जो उद्यमी होते हैं दैनिक क्रियाओं में उद्यमी व्यवहार उत्पन्न करना। दैनिक क्रियाएं जो होती हैं उसमें उद्यमी व्यवहार उनके द्वारा उत्पन्न करवाना। इस प्रकार से उद्यमिता विकास कार्यक्रम वह होता है जिसमें समाज में से नवयुवक जो होते हैं उसको उद्योग धंधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उसको चयनित किया जाता है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, उनका तकनीकी विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, वैचारिक संबंध होते हैं उनको बढ़ाया जाता है, उनको परिमार्जित किया जाता है, उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है, आंतरिक शक्तियां जो उनकी होती हैं उनका भी विकास उसके अंदर किया जाता है। तो ये आता है उद्यमिता विकास कार्यक्रम। ये होता है उद्यमिता विकास कार्यक्रम। एक बार फिर सुन लो, उद्यमिता विकास कार्यक्रम वह होता है जिसके अंतर्गत किसी ऐसे कार्यक्रम से है जिसका उद्देश्य जन समूह में से संभावित उद्यमियों की खोज करना, उद्यमिता की भावना का विकास करना, उन्हें प्रशिक्षण देना, तकनीकी बौद्धिक वैचारिक क्षमता का उनमें विकास करना, उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये इसके अंतर्गत आता है। तो यह उद्यमिता विकास कार्यक्रम। उसके बाद में उद्यमिता विकास कार्यक्रम के उद्देश्य, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के उद्देश्य। इस प्रकार से उद्यमिता का अर्थ हम लोगों ने देखा, उसके आधार पे उद्यमिता विकास कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। पहला है प्रथम पीढ़ी में व्यवसायिक गुणों का विकास करना। प्रथम पीढ़ी के जो नवयुवक जो होते हैं उसमें व्यवसायिक गुणों का विकास करना। इस प्रकार से उद्यमिता विकास कार्यक्रम वह होता है जो समाज में आज के जो नव युवक जो होते हैं जिनको आधुनिक युग की प्रथम पीढ़ी के नाम से भी जिनको जाना जाता है, उसमें उद्यमी गुणों का विकास किया जाता है। समाज में ऐसे लोग, यानी हमारे देश में ऐसे किसान परिवार हैं जहाँ पे कभी बिजनेस की बातें भी नहीं हुई। पहले ऐसे मानते थे किसान का बेटा ही किसान होता है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं, किसान का बेटा भी एक बड़ा बिजनेसमैन या उद्योगपति बन सकता है। तो इस प्रकार से उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो है इसका प्रथम उद्देश्य होता है कि प्रथम पीढ़ी के जो नव युवक जो होते हैं उसमें उद्यमी गुणों का विकास करना, यानी देश में उद्योग धंधे लगाने के लिए उनको प्रोत्साहित करना, उनको तकनीकी जानकारी देना, उनको प्रशिक्षण देना। उद्यमिता विकास कार्यक्रम के द्वारा उद्योग धंधे किस प्रकार से स्थापित किए जाते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी उनको प्रदान की जाती है। ये इसके अंतर्गत आता है। तीसरा जो आता है
सरकारी योजना में कार्यक्रमों की जानकारी देना, सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी देना, सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी देना। उद्यमिता विकास कार्यक्रम का एक और जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है सरकार के द्वारा, यानी देश में उद्योग धंधे लगाने के लिए उद्योग धंधों के क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सभी प्रकार की योजनाएं जो होती हैं उनके बारे में उद्यमियों को जानकारी प्रदान करवाना कि सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, कौन सी जो योजना है इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होगी, कौन सी डिपार्टमेंट से प्राप्त होगी, कौन सी विभाग से प्राप्त होगी, इस योजना में किस किस प्रकार के सरकार के द्वारा प्रोत्साहन दिए गए हैं, कौन कौन से नियम कानून वगैरह आदि लागू किए गए हैं, इनसे संबंधित सभी प्रकार की जो जानकारियां हैं, सरकारी जो योजनाएं हैं उनसे बारे में और उद्यमियों को जानकारी दी जाती है और जिससे उनको सही प्रकार से फायदा उठाया जा सके। उसके बाद में योजनाओं को लागू करने में सहायता करना, योजनाओं को लागू करने में सहायता करना। वर्तमान जो भावी उद्यमी होते हैं उनको केवल योजनाओं के बारे में जानकारी देना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उन योजनाओं को किस प्रकार से लागू किया जा सकता है। सरकार के द्वारा समय समय पे बनाई गई विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी अनेक विभागों से हम लोग प्राप्त करेंगे। सरकार के जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफिस वगैरह जो होते हैं उनसे इनके बारे में जानकारी करेंगे। जो जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनके हिसाब से उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बारे में भावी जो उद्यमी होते हैं या वर्तमान समय की जो नवयुवक होते हैं उनको उन योजनाओं को लागू करने में मदद की जाएगी। उन योजनाओं से संबंधित जो आंकड़े होते हैं, जो तथ्य होते हैं, जो समक होते हैं वो उपलब्ध करवा करके और इन योजनाओं को लागू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। इसके बाद में आता है उद्यमिता के लाभ और दोषों से अवगत करवाना। 3 नंबर पे आता है उद्यमिता के लाभ है एवं दोषों से अवगत कराना। करवाना, उद्यमिता के लाभ एवं दोषों से अवगत कराना। आज के जो नवयुवक होते हैं उद्यमिता से होने वाले जो भी जो लाभ है उनके बारे में जानकारी देना। उद्यमिता के जो दोष होते हैं, उद्यमिता से जो चुनौतियां वगैरह जो होती हैं उनके बारे में भी उनको जानकारी देना, क्योंकि उद्यमिता के अंदर आप जानते हो एक नवयुवक जो होते हैं उनको उद्यमी संसाधनों का जो प्रयोग है, नवपरिवर्तन है, नवाचार है, सृजनात्मक गतिविधियां, परिवर्तन है, जोखिम है, अनेक प्रकार की जो चुनौतियां हैं उनका सामना भी करना पड़ता है। तो इस प्रकार से उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंदर देश में भावी जो उद्यमी होते हैं या नवयुवक जो उद्यमिता संबंधी कार्य शुरू करते हैं उस समय उनसे होने वाले जो भी बेनिफिट हैं उनके बारे में बताना और उससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो भी चुनौतियां हैं उनके बारे में बताना तथा भविष्य में उन जोखिमों को किस प्रकार से साहसिक रूप से उनका सामना किया जा सकता है, किस प्रकार से आने वाली समस्याएं होती हैं उन सभी को दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उद्यमिता विकास कार्यक्रम के माध्यम से थोड़े इनको बताया जा सकता है। 5वां है देश के सभी भागों में उद्योग धंधे विकसित करना।
विकसित करना। उद्यमिता विकास कार्यक्रम का एक और जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है वो है देश में उद्योग धंधों का संतुलित विकास करना। आप लोग जानते हो एक उद्यमी देश में उद्योग धंधे वहीं पे स्थापित करना चाहेगा जहां पे पहले से उद्योग धंधे हैं। इसका कारण ये है कि वहां पे उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए आवश्यक सभी प्रकार की जो दशाएं हैं, उद्योग धंधों के अनुकूल वातावरण होता है जहां पे उसको ज्यादा बेनिफिट होता है। इस प्रकार से देश के जो उद्योगपति होते हैं उन्हीं स्थानों पे उद्योग धंधे स्थापित करेंगे जहां पे पहले से उद्योग धंधे स्थापित हैं, ताकि उनको लाभ होने की संभावना ज्यादा रहती है। लेकिन उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत देश में ऐसे स्थानों पर भी उद्योग धंधे स्थापित किए जाते हैं जहाँ पे पहले से उद्योग धंधे नहीं है। इस प्रकार से देश के सभी भागों में उद्योग धंधे स्थापित होने से देश का संतुलित आर्थिक विकास होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं देश के सभी, चाहे वो पिछड़े हो चाहे सही हो, उन स्थानों के ऊपर उद्योग धंधों की स्थापना की जाए। जिन स्थानों के ऊपर उद्योग धंधे नहीं भी हैं, ऐसे स्थानों के ऊपर अगर स्थापना करते हैं तो लोगों को रोजगार मिलता है और रोजगार मिलने लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है, कार्य क्षमता में उनकी वृद्धि होती है, उत्पादन बढ़ेगा देश में तो आय बढ़ेगी, लाभ ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से सभी जगह उद्योग धंधे स्थापित करना ताकि संतुलित आर्थिक विकास हो सके। उसके बाद में व्यवसाय संचालन व विपणन संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाना। एक और जो महत्वपूर्ण है, नए जो उद्यमी होते हैं उनके व्यवसाय संचालन संबंधी जानकारी होती है। विभिन्न प्रकार के संसाधन होते हैं, रॉ मटेरियल होती है, कच्चा माल जो होता है वो कहाँ से प्राप्त किया जाए, पूंजी जो होती है, प्रौद्योगिकी जो होती है, तकनीक, सभी प्रकार की जो जानकारियां होती हैं उससे संबंधित जानकारी उनको प्रदान की जानी चाहिए। व्यवसाय संचालन, ठीक है, व्यवसाय में किस प्रकार से वस्तु का उत्पादन किया जाए, कितना किया जाए, कैसे किया जाए, किस प्रकार से किया जाए, सभी प्रकार की जो जानकारी होती है उनके बारे में अवगत करवाना। और विपणन संबंधी सभी प्रकार की जानकारियां, विपणन जो होता है वस्तु के उत्पादन से पहले प्रारंभ हो जाता है और विक्रय के बाद तक की प्रक्रिया चलती है। एक जमाना वो था जब वस्तुएं बनती थी और बिक जाती थी, लेकिन आज के लिए नहीं है। आजकल जो इसका जो कार्य शुरू होता है विपणन का, वो मार्केटिंग रिसर्च होता है। वस्तु मार्केट में आने से पहले बाजार का रिसर्च किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है कि मार्केट में उपभोक्ताओं की मांग क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग जो वस्तुएं बनाई जाती हैं और उसके बाद में जिस स्थान पे वस्तु बनाई जाती है वहां से लेकर के उपभोक्ता केंद्र तक पहुंचाने के लिए की जाने वाली सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं, बैंक, बीमा, परिवहन, दूर संचार, भंडारण, सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं, इनसे संबंधित जानकारी भी जो है भावी उद्यमी जो होते हैं, नवीन जो होते हैं, उनको प्रदान की जानी चाहिए ताकि व्यवसाय की स्थापना तथा विपणन में किसी भी प्रकार की उनकी बाधा नहीं हो। इसके बाद में आता है देश में लघु एवं कुटीर उद्योग धंधों का विकास करना। देश में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना। देश में लघु और कुटीर उद्योग धंधे हैं उनका विकास करना। देश के अंदर बड़े उद्योग धंधे होते हैं, उनकी आधारशिला होती है लघु एवं कुटीर उद्योग धंधे। लघु और कुटीर उद्योग धंधे छोटे व्यवसाय होते हैं, यही बड़े उद्योगों के लिए कच्चा माल वगैरह आदि भी प्रदान करते हैं। उनके लिए छोटे मोटे जो औजार, रॉ मटेरियल, यंत्र उपकरण होते हैं वो भी इसी प्रकार के उद्योगों में तैयार किए जाते हैं। दूसरे स्तरों में देखें तो लघु और कुटीर उद्योग धंधे होते हैं देश के आर्थिक विकास का आधार माने जाते हैं, आधार स्तंभ होते हैं।
देश में ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे उद्योग धंधे नहीं है और वहाँ पे उद्यमियों के द्वारा उद्योग धंधे स्थापित किए जाएं, ताकि सभी प्रकार के लोगों को रोजगार मिले, उनका जीवन स्तर ऊंचा हो। जीवन स्तर अगर ऊंचा हो तो उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, कार्य क्षमता बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो बिक्री बढ़ेगी, और बिक्री बढ़ेगी तो आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो देश की राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी, और राष्ट्रीय आय बढ़ने से देश का आर्थिक विकास होगा, एक अच्छा ढांचा तैयार होगा, अर्थव्यवस्था का मजबूत ढांचा हमारे देश का तैयार होगा। इसलिए देश में लघु एवं कुटीर उद्योग धंधे जो हैं इसको ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा उद्यमिता विकास कार्यक्रम, इंटर्नशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जो है इसके बगैर देश के आर्थिक प्रक्रिया जो है उद्योग धंधे हैं उनके विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से प्रथम पीढ़ी के जो व्यवसायी होते हैं उनको व्यवसाय के बारे में बताना है, उसमें सभी प्रकार के जो गुण होते हैं, गुण कौन से होते हैं, जैसे परिश्रमी है, कल्पनाशील है, विश्वास है, आशावादी है, निर्णय लेने की क्षमता है, मिलनसारिता है, व्यवहार कुशलता है, ये सभी प्रकार के जो गुण होते हैं उनका भी उसमें परिमार्जित किया जाता है, सभी प्रकार के गुणों का। उसके बाद सरकारी जो योजनाएं होते हैं उनके बारे में उनको अवगत कराया जाता है, सरकारी योजनाओं को किस प्रकार से लागू करते हैं उनके बारे में इसमें बताया जाता है, उद्यमिता से कौन कौन से लाभ होते हैं, कौन कौन सी हानियां होती हैं उनके बारे में बताया जाता है, या व्यवसाय स्थापित करने की जो प्रक्रिया है या विपणन संबंधी क्रियाएं उनके बारे में बताया जाता है। देश के सभी भागों में उद्योग धंधे स्थापित करके संतुलित विकास करना भी इसके अंतर्गत आता है, और देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लघु एवं कुटीर उद्योग धंधे होते हैं उनका विकास संबंधी जानकारी भी इसके अंतर्गत दी जाती है, इनका स्थापना की जानी चाहिए। तो यह उद्यमिता विकास कार्यक्रम आज हमने पढ़ा कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्या होता है और उद्यमिता विकास कार्यक्रम के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। कल हम पढ़ेंगे उद्यमिता विकास कार्यक्रम का महत्व, इंपॉर्टेंस, उनके बारे में कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।